Hello students, how are you? I hope you all are good and safe. Stay home and stay safe. तो कल हमने अपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। समझ नहीं आ रहा कि इतना अच्छे से समझाने के बाद भी उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा जो क्लास में टॉपर्स के लिस्ट में थे। अनमोल, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, तो आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। हम हर समय आपकी हेल्प के लिए रेडी तो हैं। आपको, आप सभी को अब थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो, चीज़ों को समझना होगा। अब हर चीज़ को तो हम समझाने से गए, एटलीस्ट खुद की जिम्मेदारी लेना सीखो। आप सभी अपना वर्क भी कंप्लीट करते चलेंगे और सभी टीचर्स दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी उससे डबल मेहनत करनी होगी। तो खैर, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कल हमने ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग, इससे पहले हमने कर लिए थे। फर्स्ट, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। और सेकंड, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। ये जो 2 क्वेश्चंस थे हम कर चुके हैं। जो हमारे आज के 2 क्वेश्चंस होंगे वो है भू संसाधन तथा भू उपयोग के बारे में बताइए, और भूमि निम्नीकरण क्या है, इसके कारण और उपाय के बारे में बताइए। ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये भू संसाधन 3rd एंड 4th, ये आपके मतलब एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये इतने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो मैंने इनको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखवाया है, जैसा मैं लिखवाऊंगी आप इसको ऐसे ही लिखते चलेंगे और याद करते चलेंगे। भू संसाधन तथा भू उपयोग के बारे में बताइए। ये भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक मतलब जो गॉड गिफ्टेड हो, मतलब एक चीज होती है प्राकृतिक और एक होती है मानव निर्मित। प्राकृतिक क्या होती है, जो हमारी प्रकृति में पहले से ही क्या है, पाई जाती है। जैसे कि हमारी भूमि, पेड़ पौधे, और ये क्या है, पठार पहाड़, ये सभी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक है। और जो मानव निर्मित होते हैं, जिसको मानव अपनी सुविधा के लिए बनाता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के वाहन, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है, मानव निर्मित। तो आप अपना अपना क्वेश्चन में पहले ये लिखेंगे और इसके बाद थोड़ा सा इसकी डिटेल लिख लेंगे। ये तो भू संसाधन, मनुष्य भूमि पर रहता है, उसकी सभी आर्थिक क्रिया प्रक्रिया भूमि पर ही संपन्न होती है तथा कई रूपों में इसका उपयोग होता है। वस्तुतः भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्या है, संसाधन है। वनस्पति, वन्यजीव, मानव जीवन, परिवहन, संचार सेवाएं तथा आर्थिक क्रियाकलाप का आधार क्या है, भूमि। देखो, विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति है वो कहाँ पर पाई जाती है, भूमि मतलब जमीन पर। वन्यजीव और मानव जीवन वो कहाँ पर होता है, वो भी भूमि पर होता है। परिवहन मतलब जो हमारा संचार के साधन हैं वो कहाँ पर होते हैं, वे भी भूमि पर होते हैं। संचार सेवाएं तथा आर्थिक क्रियाकलाप, हमें हमारी जो आर्थिक क्रियाकलाप मतलब खेती, ये कहाँ पर की जाती है, ये भी किस पर की जाती है, भूमि पर। तो ये क्या है, इसका जो आधार है वो भूमि है इन सभी चीज़ों का। भूमि अपने महत्व के साथ ही एक सीमित संसाधन है, इस कारण उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग योजनाबद्ध तथा सावधानी पूर्वक करना ही होगा। इट्स मीन कि भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है, मतलब लिमिटेड है। जैसे बोलते हैं कि गांव में कि इसके पास इतने बीघा जमीन है, तो क्या है, उसके पास वो लिमिटेड है, तो उसका वह किस प्रकार से उपयोग करेगा, खेती के लिए किस प्रकार उसका प्रयोग करता है, तो या किसी और उसको अपनी कमाई का जरिया किस प्रकार बनाता है, तो वो क्या होगा, योजनाबद्ध व सावधानी पूर्वक उसे करना होगा। भारत की भूमि पर कई भू-आकृतियां पाई जाती है। यह पठार, पर्वत, मैदान, झरने, द्वीप इत्यादि के रूप में स्थित है। जरूरी नहीं कि
जहाँ पर कृषि की जाती है उसे ही हम भूमि की श्रेणी में रखें। जहाँ पर बहुत सारी इमारतें हैं, वो इमारतें भी तो भूमि पर ही बनी हुई है ना। और जो विभिन्न पर्वत है, पठार है, मैदान है, झरने, वो भी कहाँ पर है? भूमि पर। तो इसको एक डायग्राम से आपको बताया गया है कि कितना परसेंट कहाँ पर है। ये देखिए आप, ये देखो, ये हमारी क्या है? भूमि है। और इस पर 43% क्या है? मैदान। 30% क्या है? पर्वत। और 27% क्या है? पठार। तो आप ये भी बनाएंगे। इसके बाद भू उपयोग, मतलब भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ और किस किस प्रकार से किया जाता है। वन, जहाँ पर वन होती है वो क्या होती है? भूमि। इसके बाद बंजर, मतलब जहाँ पर हम कृषि नहीं कर सकते लेकिन कुछ जमीन क्या पड़ी हुई है? बंजर पड़ी हुई है, तो वो भी भूमि की श्रेणी में आएगी। इसके बाद गैर कृषि भूमि, सड़कें इत्यादि। गैर कृषि भूमि मतलब जहाँ पर हम कृषि नहीं करते लेकिन वहाँ पर क्या है? सड़कें बनाई गई है, इमारतें बनाई गई है, तो वो भी किस श्रेणी में आई? भूमि। स्थायी चारागाह, आपने देखा होगा कुछ स्थान चारागाह के लिए होता है, जहाँ पर जहाँ पर व्यक्ति अपने पशुओं को चराने ले जाता है, तो वो क्या होता है? चारागाह। लेकिन वो भी क्या है? वो भी भूमि की श्रेणी में आती है। इसके बाद उपवन, इट्स मीन गार्डन या पार्क एरिया, तो वो भी क्या है? भूमि है। कृषि योग्य बंजर भूमि, मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर 5 साल से क्या नहीं हुई? खेती नहीं हुई, तो वो भी किस श्रेणी में आएगी? वो भी भूमि की, क्योंकि 5 साल पहले वहाँ पर हम खेती कर सकते थे लेकिन अब क्या है? वो बंजर हो चुकी है। वर्तमान प्रतिभूमि, 1 साल से खेती न हो। इसके बाद पुरातन प्रतिभूमि, 1 से 5 साल तक खेती न हो। सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बाद शुद्ध या निवल बोया गया अक्षेत्र, 1 वर्ष में 1 से अधिक बार क्या हो? वहाँ पर खेती की जा चुकी हो। तो ये क्या होता है? यहाँ पर व्यक्ति 1 साल में कई प्रकार की फसलें क्या कर लेता है? उगा लेता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन था आपका भू संसाधन तथा भू उपयोग के बारे में बताइए। आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में इसको ऐसे ही उतारेंगे, और जो मैंने आपको बुक से पढ़ाया है उसको भी मैं PDF उसकी शेयर कर दूंगी, वो भी आपको भू संसाधन यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूमि निम्नीकरण क्या है? इसके कारण तथा उपाय के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण क्या है, इसके कारण तथा उपाय। भूमि निम्नीकरण, इट्स मीन भूमि के जो उपजाऊपन है उसमें कमी। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेगी। मतलब भूमि एक संसाधन है क्योंकि इससे हम क्या करते हैं? अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका उपयोग हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा, चाचा, पापा, ये करते हैं, और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका उपयोग करेगी। तो ये क्या हुआ? भूमि निम्नीकरण। निम्नीकरण का अर्थ है भूमि के उपजाऊपन में कमी। मतलब भूमि के का जब बार बार उस पर फसल उगाई जाती है, उस पर खनन का कार्य किया जाता है, या अन्य किसी कारण से क्या हो जाता है? भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वो कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो क्या होता है? उसके उपजाऊपन में कमी आने लगती है, तो इसको बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। इसके जो कारण है और उपाय हम ये देखते हैं। आप पहले यहाँ पर कारण लिखेंगे, इसके बाद जो उपाय है आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे। बस आपको ये ऐसे ही करना है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो कारण क्या है? वनों की कटाई। जब वनों की कटाई होगी तो उससे क्या होगा? उसके ऊपर की जो परत होती है, भूमि के ऊपर के जो उपजाऊ परत होती है, वो कटाई के कारण क्या हो जाती है? धीरे धीरे वो नष्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है? भूमि के उपजाऊपन में क्या आ जाती है? कमी। अति पशुचारण, इट्स मीन जब अधिक मात्रा में पशुओं को चराया जाता है तो वो जमीन के या भूमि के ऊपर उगने वाली जो घास है उसको अधिक मात्रा में जब खा लेते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होता है? भूमि के उपजाऊपन पर पड़ता है। थर्ड, खनन, अधिक मात्रा में जब खुदाई का कार्य होता है तो भी भूमि के उपजाऊपन में कमी आती है। अधिक मात्रा में सिंचाई से भी। और औद्योगिक धूल, इट्स मीन जब कोई कल कारखाने या कोई औद्योगिक कंपनी से धूल धुआं उड़ता है
तो वो क्या होता है, भूमि की परत पर आकर बैठ जाता है। तो जो उस धूल की वजह से क्या होता है, जो भूमि के ऊपर की परत होती है वो क्या हो जाती है, उसमें मतलब उपजाऊपन में उसके क्या आ जाती है, कमी आने लगती है धीरे धीरे। इसके बाद इसके उपाय: अधिक पेड़ लगाना, अति सिंचाई न करना, ज़्यादा मात्रा में मतलब सिंचाई न करना, अति पशुचारण न करना, और प्रदूषित जल न फेंकना। मतलब जमीन के ऊपर जो बेकार पानी है, प्रदूषित जल है, उसको न फेंकना। और एक क्या है, अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग न करना। तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए हैं, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने होंगे। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मृदा संसाधन और मिट्टी के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बार बार आता है। तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है और मृदा संसाधन क्या है। आई होप अनमोल एंड सलमान और शिवानी, आपका तो कुछ अता पता ही नहीं है कि आप हो कहाँ। एक दिन कॉल करके आपने पूछ लिया और उसके बाद ना आपने कोई अपना वर्क चेक कराया, कुछ भी नहीं। तो आप स्पेशली तीनों बच्चे ध्यान देंगे, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। और किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कॉल करके किसी भी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।